आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको जो भी चाहिए होता है, वो ऐसे पा लेते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी लाइफ़ बिता देते हैं, फिर भी उन्हें जो चाहिए होता है, वो कभी अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। अब आपको पता है कि ये वीडियो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है और इससे पहले भी आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी इस पर, राइट? सो बेसिकली हम सबको ये चीज़ पता है कि बचपन से हमारे दिमाग में एक अलग पावर है हम सबके पास, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। बट कितने लोग जेन्युइनली हैं इस दुनिया में जो उसका यूज़ करते हैं जानने के बावजूद भी? बहुत कम लोग ना। क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को भूल ही जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जो टेक्निक मुझे पता है, जो टेक्निक उनको पता है, वो सबको पता होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या पावर है। इसीलिए हम हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-थोड़ा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है और उसका कैसे यूज़ किया जाए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम गायत्री सिंह है और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है एग्जैक्टली और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले ना हम दो चीज़ें समझते हैं। पहला है RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आप ऐसा समझ लीजिए हमारे दिमाग का पर्सनल फिल्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी डिसाइड करते हो कि मुझे रेड कलर की कार खरीदनी है, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो तो आपको हर जगह रेड कार्स दिखने लगती हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि रेड कार्स पहले थी नहीं बाहर मार्केट में, है ना? बट अब आपको क्यों नज़र आ रही हैं वो? आपके RAS की वजह से। क्योंकि जब हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं ना, तब वो उस चीज़ को बाकी चीज़ों को फ़िल्टर करके आपको वही चीज़ दिखाती है, वही अपॉर्चुनिटी दिखाती है जो आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगी। ये काम होता है RAS का। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल साइंस है जो हमारे दिमाग में है, ठीक है? दूसरी चीज़ है वाइब्रेशन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप अपने अंदर से जिस भी तरीके की फ्रीक्वेंसी निकालोगे, आपके एनवायरनमेंट में से आप वही फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, थिंक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो वाइब्रेशन निकाल रहे हो, आपके एनवायरनमेंट में भी अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस घूम रही होती हैं। तो अब आप अपने अंदर से जैसा निकालोगे ना, तो उन सारे वाइब्रेशंस में से आप सेम एनर्जी वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप नेगेटिव इमोशन निकाल रहे हो तो आपके आसपास जितनी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सारी आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने अंदर की वाइब्रेशन को जितना हो सके हाई रखने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। बिकॉज़ जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके साथ-साथ वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी अट्रैक्ट होती हैं हमारी लाइफ में। तो अब जब हमने ये दोनों चीज़ें समझ ली हैं, तो आइए हम उन 3 स्टेप्स को समझते हैं जो हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर इंटेंशन, व्हिच मीन्स कि आपको जो चाहिए उसके लिए दिमाग में एकदम क्लैरिटी लाइए। अब अगर आप ये बोलोगे कि मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए, तो ये तो बहुत ही धुंधला सा स्टेटमेंट हो गया। मतलब अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे कि मुझे एक अच्छी जॉब दिला दे, तो यूनिवर्स बोलेगा कि अच्छी जॉब मतलब क्या होता है भाई? डिफाइन तो करो पहले, मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए। तो एक क्लियर इंटेंशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने स्टेटमेंट को ऐसा बना सकते हो कि अगले 6 महीने में मुझे एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब मिलेगी, जिसमें मेरी सैलरी 70,000 होगी और फ्लेक्सिबल टाइम होगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गया एकदम क्लियर कट इंटेंशन कि मुझे ये चाहिए, यहाँ-यहाँ चाहिए। आप लोकेशन भी मेंशन कर सकते हो। जितना ज़्यादा क्लियर होगे, उतना ईज़ी हो जाता है यूनिवर्स के लिए आपको वो चीज़ देना। और बस इस चीज़ को आप प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दो कि मैं ऑलरेडी अपने उस जॉब में हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं खुश हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो रहा है। अब जो चाहे उसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्लियर कट होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बोल देंगे यूनिवर्स को कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो आप बैठ के पहले लिखिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए यूनिवर्स से, ठीक है?
स्टेप नंबर 2, फील इट एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि आप ऐसा महसूस करिए कि जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। इसको ना विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नया घर चाहिए तो आप बैठ के खाली ये नहीं सोचोगे कि वाह मुझे नया घर मिल गया। नहीं, आप उस चीज़ को महसूस करोगे कि सच में जब आप अपने घर में एंटर करोगे, आप अपने घर की चारों दीवारों को देखोगे, वो पूरा का पूरा घर जो आपने अपनी मेहनत से बनाया है, इमेजिन वो इमोशन कितना गहरा होगा, आप कितने खुश होगे, राइट? उस सेम चीज़ को, उस एग्जैक्ट फीलिंग को आपको अभी अपने अंदर लाना है। बिकॉज हमारे दिमाग की ना सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता है। तो जब आप बैठ के उस चीज़ को सच में महसूस करने लग जाते हो ना, तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये सच में हो रहा है, और इससे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसके पास सच में घर है जिससे ये इतना ज़्यादा खुश है, वो रश ऑफ इमोशन फील होता है। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, विजुअलाइजेशन। और इसको ना आप अगर पूरे दिन में नहीं भी कर पा रहे हो तो 2 टाइम्स एटलीस्ट करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हो तब, और रात को जब आप सोने जाते हो तब। ये दोनों टाइम पे हमारा दिमाग एकदम शांत होता है। हमारे दिमाग में जो इतने सारे थॉट्स पूरे दिन में चलते रहते हैं ना, वो इन दोनों टाइम्स पे नहीं चलते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू सिट क्वाइटली एंड इमेजिन व्हाट यू वांट, और उस इमोशन को फील करिए। स्टेप नंबर 3, टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अब आपको अपनी विश जो मांगनी थी यूनिवर्स से, वो तो आपने मांग ली। अब सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो अपने सही टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें अलाइन करके आपको वो चीज़ ला के दे देगा। बट अब हमें अपना काम भी तो करते रहना है, सब कुछ यूनिवर्स पे तो नहीं छोड़ देना है, क्योंकि यूनिवर्स भी ये देखता है कि कौन कितना डिजर्विंग है। तो हम अपने एक्शंस लेते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब हंट कर रहे हो, आप सडनली एक दिन आपके दिमाग में आता है कि यार इस इंसान से मैं इस एग्जीबिशन में मिला था और इन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था, शायद मुझे उनको कांटेक्ट करना चाहिए। बट देन आप लेजी हो जाते हो कि नहीं यार, बाद में कांटेक्ट कर लूँगा, या फिर मेरा अभी मन नहीं है, जो भी है। आई मीन, अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आई है तो आपको कर लेनी चाहिए, उसी मोमेंट में कर लेनी चाहिए, उसको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो इंसान वहाँ बैठ के शायद सोच रहा हो कि यार मुझे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ना एक सही बंदे की ज़रूरत है, और क्या पता उस टाइम पे आप कॉल करो और वो आपका चांस बन जाए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन कोई थॉट आ रहा है ना, तो वो भी तो डालने वाला यूनिवर्स ही है। तो ऑलवेज एक्शन लेते रहो अपने हिसाब से, अपने तरफ से, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हो ना, तो यूनिवर्स धीरे धीरे छोटी छोटी तरीकों से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में भेजता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कितना देख पा रहे हो और कितना ग्रैब कर पा रहे हो। सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो और अट्रैक्ट करते रहो। यूनिवर्स के पास ना बहुत कुछ है देने के लिए, उसके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। बस हमें दिल खोल के भरोसे से मांगना है कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे चाहिए। वेल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और नई चीज़ें सीखेंगे, बिकॉज ये टॉपिक इतना बड़ा है ना कि एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बात करूं, या फिर आपको कोई भी डाउट है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और एनीथिंग, पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन और हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।